नमस्कार, जय हिंद, जोहार। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त देश और दुनिया की हर उस छोटी बड़ी खबर को जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि आज का ये बुलेटिन आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे अहम फैसले और ऐसे अपडेट निकाले हैं जिनका लेना देना सीधा आपसे है और आपकी जेब पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार ने योजनाओं में बदलाव कर दिया है। अगर समय रहते आपने उन बदलावों को नहीं जाना या नहीं करवाया तो फिर बाद में आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको सीएससी सेंटर, दफ्तरों के और फिर बेवजह आपको पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। इसीलिए समय रहते आप उन अपडेटों को पूरा जरूर कर लीजिए, क्योंकि खबरों के साथ साथ हम आपको लाते हैं हर दिन वो चीजें जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई होती है। इसलिए बुलेटिन को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी और सब्सक्राइब करना आपका पूरा फर्ज है। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज की सबसे पहली खबरों पर। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड का पाकिस्तान में खात्मा, आतंकी हमजा बुरहान को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान को पाकिस्तान में अज्ञात शख्सों ने गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि इस आतंकी की मौत हो गई है। आतंकी हमजा बुरहान का पाकिस्तान के मुजफ्फरबाद में गोली मारी गई है। आतंकी हमजा बुरहान 2019 में पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड बताया गया था। बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। यह आदेश 19 मई को जारी किया गया था और बताया गया था कि गायन में बाधा डालना या अपमान करने पर सजा और जुर्माना का भी प्रावधान रखा गया है। उज्ज्वल गैस कनेक्शन के लिए हर साल होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, नहीं तो रुकेगी सब्सिडी। केंद्र सरकार ने उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों के लिए नया नियम लागू किया है। अब योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को हर साल कम से कम एक बार आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। तय प्रक्रिया पूरे नहीं करने पर गैस रिफिल पर मिलने वाली सब्सिडी रोकी जाएगी। अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में 31 जुलाई तक कार्रवाई पर लगी रोक। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह पर गलत टिप्पणी करने और उनको जान से मारने के भाषण पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी है। बता दें कि इस मामले में 31 जुलाई तक इस पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से भी रोक दिया गया है। भारत में सुपर एल नैनो बढ़ाएगा मुश्किलें। भयंकर गर्मी के साथ सूखे और बाढ़ का अलर्ट जारी। 150 साल तक का टूटेगा रिकॉर्ड। भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में बन रहा सुपर एल नैनो भारत में भीषण गर्मी, सूखे और बाढ़ का कारण बन सकता है। यह 1877 की घटना से भी अधिक विनाशकारी हो सकता है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर इबोला को लेकर के एडवाइजरी जारी की है। कांगो युगांडा से आने वाले यात्रियों पर नजर बनाए हुए हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने केंद्रीय अफ्रीका में इबोला के प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों को लक्षणों की सूचना देने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब छिपने के लिए कुछ नहीं मिला तो सवालों से बचने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने नॉर्वे दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री वहां पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर बात नहीं करना चाहती। अखिलेश यादव ने कांग्रेस गठबंधन पर दिया बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मुद्दा सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि जीत का था और आगे भी उसी रणनीति पर काम किया जाएगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में गठबंधन को लेकर के चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। सड़क पर नमाज और इमाम भत्ते पर सीएम शुभेंदु का बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी और इमामों को दिए जाने वाले भत्ते पर भी रोक लगाने की बात कही है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। आधार अपडेट की फ्री सुविधा फिर बढ़ी। यूआईडीएआई ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए आधार कार्ड में नाम और पते जैसे दस्तावेज ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा की तारीख बढ़ा दी है। अब आधार धारक जून 2027 तक बिना किसी शुल्क के अपना दस्तावेज अपडेट कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग समय रहते अपना रिकॉर्ड सही करा सके। कांग्रेस के जयपुर में हल्ला बोल। पुलिस से झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों पर चली वाटर कैनन। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय का घेराव कर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को भंग करने की मांग उठाई।
यूपी में राहुल गांधी का बड़ा प्लान, मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है और इसी बार कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरने का दावा कर रही है। राहुल गांधी लगातार यूपी पर फोकस बनाए हुए हैं। संगठन से लेकर के जातीय समीकरण तक हर मोर्चे पर नई रणनीति बनाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने से अयोग्य करने की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। असम विधानसभा को मिला नया अध्यक्ष। दूसरी बार स्पीकर बने भाजपा नेता रंजीत कुमार दास। 4 बार के भाजपा विधायक रंजीत कुमार दास को सर्वसम्मति से 16वीं असम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। प्रोटेम स्पीकर चंद्र मोहन पटवारी ने इसे सार्वजनिक विजेता घोषित किया, क्योंकि उनके खिलाफ किसी भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे लोगों के मन में गुस्सा फूट चुका है। आपको बता दें कि एक और तो ये सरकार गाय को रोकने की, मांस को कटने की बातें करती है, तो दूसरी ओर हेमंत बिस्वा शर्मा कहता है कि हम यहाँ पर मांस खाएंगे और खूब खाएंगे, अपने घर में छिपकर खाइए। उन्होंने ममता बनर्जी से भी कहा कि तुमसे मैं मांस 1 केजी ज्यादा ही खा जाऊंगा, तुम मुझसे कंपटीशन करके देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे को लेकर के चर्चा अचानक तेज हो गई है, क्योंकि केंद्र की सबसे बड़ी बैसाखी ने अचानक से बगावत पर पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की बातें की जा रही है, क्योंकि वो अपने पद को लेकर के नाराज हैं और अगर उनको पद नहीं दिया गया तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं राजनीति से अलग रास्ता अपना सकता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के प्लान से घबराए क्यों? आपको बता दें कि वोट चोरी का मुद्दा देश में अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और भी बंगाल में चुनाव हुआ तो दूसरी ओर चुनाव आयोग पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। चुनाव आयोग पर बड़ी यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने चुनाव में बड़े स्तर पर हेराफेरी की और वो चुनाव आयोग मोदी जी की गुलामी कर रहा है। इस सबूत को लेकर के अखिलेश यादव और ममता बनर्जी राहुल गांधी एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने बड़ा मोर्चा खोलने की बात कही है।